Hello बच्चों, we have this question today and the question says the principle of competitive exclusion was stated by। जो प्रिंसिपल था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का ये किसने दिया? ओके और हमें ऑप्शन दिए है सी डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जी एफ गॉश, मैकऑथर, वर्हल्स्ट एंड पर्ल। ओके सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी concept this question would be competitive exclusion, theory of competitive exclusion, theory of कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ओके, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की थ्योरी। सो ये थ्योरी जो है ये प्रपोज की गई थी जीएफ गॉस के द्वारा, गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड बाय जीएफ गॉश। ओके, जीएफ गॉस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी एंड इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि अगर दो स्पीशी जो है वो एक ही हैबिटेट में, एक ही फूड रिसोर्स या फिर एक ही जो रिसोर्सेज है, बाकी के भी रिसोर्सेज है, उन पे अगर डिपेंडेंट है तो वो जो थेरी है, वो जो ऑर्गेनिजम्स है, वो जो स्पीशी है वो एक साथ नहीं रह सकती, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। ओके सो इन्होंने बोला कि टू स्पीशी टू स्पीशीज which live in same habitat and depend on same resources, which live in same habitat and is dependent on same resources, on same resources cannot coexist with each other, cannot coexist with each other, कोएग्जिस्ट एक साथ नहीं रह सकती। ओके इस कंपटीशन के जो है वो दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इंटर स्पेसिफिक, फर्स्ट टाइप इज इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, अभी इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी। ओके, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी, कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी। और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। सेकेंड वी हैव इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स competition between two organisms of same species, organism of same species। ओके जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में जो है बहुत सारे कार्निवरस एनिमल्स रहते हैं और उस फॉरेस्ट में जो हर्बिवरस एनिमल है या फिर उनका जो शिकार है, उनका जो हंट है, उसकी कमतरता है। सो उन कार्निवरस एनिमल में जो सबसे स्ट्रांग होगा वो एट द एंड जीत जाएगा एंड जो वीकर ग्रुप है वो उस एक तो हैबिटेट से चले जाएंगे या फिर वहां से फ्लोरिश हो जाएंगे। ओके सो दिस इज द थ्योरी विच इज गिवन बाय जीएफ गॉश। ओके सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएफ गॉश। सो ऑप्शन ए जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके सो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी है, मैक ऑथर। मैक ऑर्थर जो थे ये एक इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है एक मॉडल दिया था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम मॉडल। ओके इन्होंने जो है वो इक्विलिब्रियम मॉडल का प्रपोज किया था। ओके सो ये भी नहीं होगा। फिर हमारे पास आते हैं वरहॉल्स्ट और पर्ल। वरहॉल्स्ट और पर्ल, इन्होंने जो है वो पॉपुलेशन डिस्क्राइब करने के लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया था और उसकी जो है इक्वेशन दिया था। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन बी, जी एफ गॉश। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.